Hello everyone, could you please tell me if my voice is clear or not? Please write in the comments if my voice is clear. Okay, thank you. So, I'll not waste much time and I will directly invite Mr. Shambhu Shikhar right with us. Hi. गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी बहुत अच्छा। So guys, today's live session is with Mr. Shambhu Shikhar, who has made a huge splash all over the world, including India, with his great comic timing and satirical poems. And I really don't feel that he needs an introduction. We all are very well aware of his performance and aura. It gives me immense pleasure and happiness to call Mr. Shambhu Shikhar here with us. Welcome, sir, on this platform. पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आज आप अकेले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आज आप अकेले आए हैं या अपने साथ लाफ्टर टीका लेकर आए हैं? मैं हंसी की वैक्सीन लेके आया हूँ। जी, हमें इसी की उम्मीद थी कि सरकार ने तो अपना टीका बना दिया है, लेकिन शंभू शिखर जी का स्पेशल हंसी का टीका बना है कि नहीं बना है? जी बिल्कुल, टीका बन गया है और ये रोज लग रहा है। मेरे फेसबुक पेज वेरी पर गुड। हंसी का घंटा एक मेरा प्रोग्राम आता है और उस हम्म। पे बहुत सारे फॉलोअर्स रहते हैं, तो रोज ही उनको कई कई डोज, गवर्नमेंट तो सिर्फ 2 डोज लगाती है, हम जी तब जी। तक डोज देते हैं जब तक कि ठीक ना हो जाए। चलिए, ये सबसे अच्छी बात है। आफ्टर ऑल लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। तो वो लाफ्टर का मेडिसिन आप हमें देते हैं। जी। तो मैं आपसे सबसे पहले शुरुआत इससे करूंगी कि इस लॉकडाउन पीरियड में आप अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे एक्टिव रखते हैं, उसका कैसे ख्याल रखते हैं आप? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि इस पूरे लॉकडाउन पीरियड में एक चीज समझ के चलिए कि आप ऐसे अकेले नहीं हैं जिसके साथ में ये सब कुछ हो रहा है। ये दुनिया जी अगर बंद है तो वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया जो है ये सभी के लिए बंद है। तो अगर आपका व्यापार ठप है, आपका बिजनेस ठप है, आपकी दुकानें बंद है, तो ये आपको समझना चाहिए कि ये थोड़े टाइम के लिए है और ये सबके लिए है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है, अच्छा खाना, अच्छा संगीत सुनना, अच्छा अच्छा सोचना और हमेशा ये पॉजिटिव रहना कि ईश्वर ने जो आपको दिया है वो बहुत है। और हमारे हम्म। डॉक्टर्स, हमारे साइंटिस्ट, वो सब अपने अपने तरीके से, इस बार हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइम पे वैक्सीन बनाई, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हमारे भारत में एक भी पीपीटी किट हमने सुना भी नहीं था, अब हम कहीं से इंपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं, खुद ही हमारे जी। यहाँ पे बन रहा है। और हम्म। इतनी सारी दवाइयां, तो डॉक्टर्स लगे हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी बीमारी है और हमें इससे, मैंने इसका एक टैगलाइन दिया था जिससे इसको मैं खुद भी फॉलो करता हूँ और सभी से मैंने कहा था, और वो था कि एकला चलो मिलकर लड़ो। वाह, क्या बात है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कि एकला चलो और मिलकर लड़ो। वेरी नाइस। ये सच में ऐसी चीज है जो सबको अब ये अपने दिमाग में, दिल में बिठा लेनी चाहिए कि एकला चलो और मिलकर लड़ो। तो सर, आप खुद एक कोरोना वॉरियर हैं। आपको कोविड हुआ, आपने ठीक होके प्लाज्मा भी डोनेट किया, और इसके लिए मैं चाहती हूँ कि ये आपने बहुत ऐसा काम किया कि लोगों को इसके लिए जागरूकता अभी भी देना बहुत जरूरी है कि अगर आप ठीक हो रहे हैं तो प्लाज्मा डोनेट कीजिए। तो कोविड होने से पहले और कोविड होने के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए? देखिए, एक मैं आपको सच्ची घटना बताता हूँ जो मैंने अभी तक कहीं शेयर नहीं की है, और आपके इंस्टाग्राम पेज से मैं पहली बार शेयर कर रहा हूँ। और वो ये है कि कोविड होने के बाद ना,
एक तो क्या होता है, कभी कभी ना लैक ऑफ इंफॉर्मेशन इज वेरी गुड फॉर यू, आपके लिए बहुत अच्छा रहता है कि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो मुझे सिम्टम्स वही हो गए जैसे कि सभी को होते हैं, नाक बंद हो गया, स्मेल जीरो, टेस्ट जीरो, फीवर 101 102 लगातार रहने लगा। तो 2-3 दिन जब ऐसा रहा तो मुझे लगा कि मुझे कोविड हो चुका है, और अब मुझे एक तो पहले इसका टेस्ट करवाना चाहिए कि टेस्ट करवाएं। तो मैं, एक एनजीओ है डॉक्टर फॉर यू, जो अभी दिल्ली के कोविड सेंटर्स वगैरह मैनेज करती है। जी, तो अच्छा, आप जानती हैं डॉक्टर फॉर यू को? सुना है नाम। जी, डॉक्टर्स फॉर यू एक बहुत बड़ा एनजीओ है, और अभी लगभग हम लोग 10 से ज्यादा हेल्थ केयर सेंटर जो है, कोविड केयर सेंटर जो है, इसको रन कर रहे हैं। तो मैं उसमें वॉलंटरी वर्क भी करता हूँ। तो उसमें क्या हम्म। हुआ कि मैंने अपने डॉक्टर दोस्त को भेजा कि मुझे ये बीमारी हो गई है, ऐसा ऐसा लग रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। तो उसने और कोविड रिपोर्ट भी भेजी। तो उसने मुझे कुछ दवाइयां भेजी जिसमें विटामिन थे, और फीवर के लिए दवाई थी, और कुछ मल्टीविटामिन वगैरह जो भी था, वो 5-6 तरह की दवाई थी। उसका शेड्यूलिंग बना दिया कि आपको सुबह ये लेना है, शाम को ये लेना है, दोपहर में ये लेना है, दिन में गर्म पानी पीना है, आपको 2-3 बार भाप लेना है, और ये सब करते रहना आप, और बीच बीच में मुझे आप बताते रहना, और सेल्फ क्वारंटीन रहना है, क्योंकि मैं अकेला ही रहता हूँ। तो सेल्फ क्वारंटीन मेरे लिए कोई बहुत कठिन काम नहीं था। लेकिन यह है कि खाना टाइम से जितना खा सकते हो खाना, उसमें दिक्कत मत करना। ग्लूकोज वाली चीजें कम लेना, जिससे क्योंकि बॉडी में ज्यादा ग्लूकोज बने, ये भी सब उन्होंने मुझे बताया बहुत हम्म। अच्छे से। अब वो दवाइयां, क्योंकि मैं कोविड था, तो वो दवाइयां तो मैं खुद जाकर के केमिस्ट से ले नहीं सकता था। हम्म। तो मैं जहाँ रहता हूँ तो एक केमिस्ट वाले हैं जो मेरे फैन भी हैं, और मुझे दवाइयां मुझे वही देते हैं। तो मैंने उनको वो हम्म। मैसेज कर दिया। अब आपको देखो कितना मजा आएगा कि आपके पास इंफॉर्मेशन ना हो तो आपके लिए कितना ज्यादा सही रहता है। मैंने उन्हें वो हम्म। मैसेज कर दिया। मैंने मैसेज किया तो उनका वापस मेरे पास कॉल आया कि सर ये तो कोविड की दवाइयां हैं। मैंने कहा हाँ। तो आपके लिए चाहिए क्या? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं आपको ये दवाई भेज देता हूँ, साथ में मैं आपके पास स्टीमर है? मैंने कहा नहीं है। ठीक है, मैं आपको स्टीमर भेज देता हूँ। आपके पास थर्मामीटर है जिससे आपका टेम्परेचर चेक करो? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं है। अच्छा, मेरा हिस्ट्री भी ऐसा नहीं रहा है, मुझे कोई भी बीमारी हाँ। जनरली होती नहीं, तो ये सब चीजें रहती नहीं घर पे। तो मैंने कहा नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि एक ऑक्सीमीटर भी मैं आपको भेज देता हूँ। तो मैंने कहा वो क्या करेगा? तो उन्होंने कहा कि उससे आपके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल वगैरह पता चलता रहेगा। ऑक्सीजन पता चलेगा। तो मैंने कहा ठीक है, भेज दो। अच्छा, उन्होंने मुझे भेज दिया। और उसके बाद बहुत कॉमन है कि भाई स्टीमर आप कैसे यूज करते हैं आपको पता है। हम्म। आप पानी डालते हैं उसमें, उसको बंद करते हैं, उससे स्टीम आता है, और आप तौलिए से अपने आप को ढक लीजिए। उसके 15-20 सेकंड तक आप अपने आप को एक बार स्टीम करिए। फिर जितनी देर रोक सकते हैं रोक करके आप उस स्टीम को अपने गले से, नाक से भीतर जाने दीजिए। थोड़ा सा प्रोसेस, थोड़ा सा गर्मी लगती है आपको, पसीने आते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा है। उसी टाइम क्विक रिलीफ मिलता है। तो स्टीम ले सकते हैं। टेम्परेचर भी आजकल जो है वो नापना बहुत इजी हो गया है। सब कुछ डिजिटल आ गया अब। तो अब आपको वो देखना नहीं पड़ता कि कहाँ पे हम्म। जाकर के पारा वो अटका तो है। अब सीधा, यस, मरकरी वाला अब नहीं है इतना। हाँ, मरकरी वाला सिस्टम अब है नहीं। अब वो जो हम्म। ऑक्सीमीटर मुझे दे गए थे ना, मुझे वो लगाना तो आता था, लेकिन मुझे उसका लेवल नहीं पता था कि उसका अच्छा। ऑक्सीजन लेवल क्या होना चाहिए। तो हम्म। मैंने उसको ऑक्सीमीटर को अपनी उंगली में लगाया, और उसने शो किया 97। और मैं ओके। घबरा गया। मुझे लगा कि मुझे कुछ हो गया है, चाहे मुझे ब्लड प्रेशर हो गया है, चाहे मुझे पता नहीं क्या हो गया है। क्योंकि मेरे पास तो ये इन्फॉर्मेशन थी कि आपकी जो धड़कने हैं, पल्स है, वो 72 टाइम धड़कता है। और ये क्या कर सकती है मशीन? ज्यादा से ज्यादा मेरे भीतर क्या, मेरा पल्स कैसा चल रहा है वही तो बताएगी। तो हाँ। मैं टेंशन में आ गया कि मुझे जो है ये 97 जा रहा है, मुझे कुछ हो गया है, मतलब मुझे बीपी हो गया है, या मुझे शरीर में सब ठीक नहीं है। तो मैं कुछ आराम से बड़ी सो बीमारी गया। हो गई है। हाँ, मैं सीधा लेट गया आराम से। 2-3 दिन बाद वो सब कुछ चलता रहा, दवाइयां खाता रहा, सब चीज चलता रहा। मैंने फिर से वो चेक किया तो वो आ गया 85। तो मैंने कहा अब थोड़ा सा नॉर्मल हो रहा है, अब मैं ठीक हो रहा हूँ। फिर 2-3 दिन बाद वो आ गया 70 पे, और मुझे किसी भी तरह से ना कोई सांस लेने में दिक्कत थी, ना मुझे और कोई प्रॉब्लम, लेकिन वो ऑक्सीमीटर वो 70 शो कर रहा था। तो मैंने कहा यार 72 तो वैसे भी रहता है, एक तो ऊपर नीचे होने से क्या होता है,
नाउ राइट नाउ ओके। आई एम परफेक्टली फाइन, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा सोच के मैंने वो ऑक्सीमीटर निकाला और उसको एक कोने में डाल दिया कि अब इससे चेक नहीं करना, अब मेरा 70 पे आ गया, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं ठीक धीरे हूँ। धीरे ओके। हाँ, धीरे धीरे मेरा फीवर ठीक हुआ, मेरा कोविड ठीक हुआ। फिर उसके बाद मुझे टेस्ट और स्मेल आया, मैंने टेस्ट करवाया, आफ्टर 21 डेज मैं कोरोना नेगेटिव आ गया। वो सब कुछ ठीक हो ये गया। अभी जी। जब दोबारा से दूसरा कोरोना का सेकंड वेव आई, और हम्म। उस टाइम पे ऑक्सीमीटर का आपको याद होगा कि फर्स्ट टाइम पे ऑक्सीमीटर की इतनी मारामारी नहीं थी, ऑक्सीलेंडर की इतनी अब मारामारी ज्यादा हो नहीं थी। गई है। अब ज्यादा अब हो गई ज्यादा है। हो गई। तो वो हम्म। मैंने देखा कि अगर आपको 90 से नीचे है तो इमीडिएट कांटेक्ट टू योर डॉक्टर, और 80 से नीचे हम्म। है तो आपको तुरंत ऑक्सीजन लगेगा। 65 हम्म। 70 है, वेंटिलेटर वो पे चले जाएंगे, मैंने मॉडरेट कहा अरे माइल्ड यार, ये सब। अगर मुझे पहले से ये इन्फॉर्मेशन होती तो मेरा 70 तक जा चुका था, मैं तो मर ही जाता। एकदम वो थोड़ा सा मेंटली भी जो प्रेशर बन जाता है एक पेशेंट पे कि ओ माय गॉड, मेरा तो 72 है, मैं तो अब कुछ हो ही जाएगा, कुछ हो ही जाएगा। तो वो आपके साथ एक पॉजिटिव रोल प्ले कर गया कि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं था, हाँ, तो वो आप कूल रहे। दूसरा चीज, एक चीज मैं और बताऊं कि इस कोविड में मैंने एक काम और किया। वो जी। काम एक मतलब कि मैं डेली कम से कम 15 मिनट प्राणायाम करता था। प्राणायाम हम्म। में भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, हम्म। ये कम से कम 15 मिनट में करता था। इससे क्या था कि शरीर के भीतर ये सब एक तरह से ना वैक्यूम क्लीनर जैसे काम करते हैं हाँ, ना, आपका वैसे ही काम करते रेस्पिरेटरी सब ठीक कर देते हैं। हैं। हाँ 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 हाँ। तो मैं वो सब भी करता था। एलोपैथी की सारी दवाइयां जितनी भी है वो भी मैं जी। लेता था, मुझे डॉक्टर्स ने बताया तो जी। वही मैं लेता था। और साथ में मैं कोरोनिल भी लेता था। मतलब अभी जो अच्छा। अभी अभी क्या है कि बाबा हम्म। रामदेव में और एलोपैथी दोनों में झगड़ा चल रहा हाँ। है। हम तो हम्म। डॉक्टर तो ठीक हुए हैं। तो हम किसी को ये नहीं कह सकते कि आप सही है आप गलत है। और हाँ, सबके अपने अपने काम हैं, सबके अपने अपने योगदान हैं। अपना अपना व्यू है। कुछ लोग अब आयुर्वेदिक चीजों पे ही डिपेंडेंट है, कुछ सिर्फ एलोपैथिक पे डिपेंडेंट है, तो सबका अलग अलग व्यू है, अलग अलग चीजें हैं, बिलीफ हैं। वो हम उनको कुछ बोल ही नहीं सकते अभी तो। और घबराया बिल्कुल नहीं, पूरे कोविड पीरियड में बिल्कुल नहीं घबराया। ठीक होने के बाद अब कोविड को ये लग रहा होगा कि उसने किससे पंगा ले लिया। क्योंकि जी। क्योंकि उसके बाद देखिए, मैं एक बार मैंने ब्लड डोनेट किया और 2 बार मैंने प्लाज्मा डोनेट किया। ये जब तक गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी, हमें तो नहीं पता कि भाई, गवर्नमेंट ने तो स्टार्ट में WHO का आया था कि भाई N95 मास्क पहनना है। कुछ दिनों हम्म। बाद उन्होंने वो 95 N95 बंद कर दिया कि ये नहीं पहनना है, या ये कि क्वालिटी ठीक नहीं है, बहुत सारी उन्होंने बात कही। अभी कुछ कुछ दवाइयों को भी उन्होंने बैन किया, कुछ शुरू भी किया। तो ये तो जो भी हमारे पास गवर्नमेंट की गाइडलाइन रहती है। तो प्लाज्मा खूब चल रहा था, लोग डोनेट कर रहे थे, मैं भी हम्म। डोनेट कर दिया। और उसका जी। ऐसा नहीं है कि कुछ बैड इंप्रेशन था या बैड इफेक्ट थे। जिन लोगों को भी क्रोज प्लाज्मा लगा, मेरी नॉलेज में जितने लोग थे वो ठीक हुए, फिलहाल ठीक हैं। पर बाद में अब उनको क्या पता मेरी वाली बीमारी हो जाए लोगों को हंसाने की। तो आई कांट श्योर, हम्म। आई कांट इंश्योर कि मैं कुछ ऐसा कि क्या होगा, क्यों बंद किया गवर्नमेंट ने ये। तो जो इस भी हंसने गवर्नमेंट। से जी, जी इस हंसने से मेरा एक क्वेश्चन आपके लिए आता है कि आप एक हास्य कवि हैं। हम सब आपकी कविताओं के बहुत बड़े फैन हैं, सुनते हैं, जब फ्री रहते हैं तो भी टीवी पे लगा के हम आपका शो सुनते रहते हैं। तो क्या ये मतलब ये हास्य रस जो है, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, तो ये कोरोना पीड़ितों पर काम कैसे करे? क्या कोविड को करता है। हंसी नहीं मैं आती? आपको बताऊं, अभी हाँ हाँ, अभी आपको एक चीज बताता हूँ। अभी मैंने बताया आपको, डॉक्टर फॉर यू एक NGO है जो दिल्ली का जी। कई सारे कोविड सेंटर जो है वो मैनेज कर रही है। हम्म। जिसमें स्पोर्ट्स ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो कॉमनवेल्थ विलेज के अंदर में चल हम्म। रहा है, हम्म। वो पूरा डॉक्टर फॉर यू रन करता है। फिर उसके बाद LNJP हॉस्पिटल के पास शहनाई वेंकट में जो पूरा एक सेंटर चल रहा है, तो LNJP हॉस्पिटल का भी उसका आधा हिस्सा है, वो सारा का सारा डॉक्टर फॉर यू करता है। पटना में कोविड सेंटर भी डॉक्टर फॉर यू कर रहा है। हम्म। मुंबई में भी, बेंगलोर में भी बहुत बड़ा काम ये कर रहे हैं। तो उनके साथ रहते हुए हमने एक थेरेपी बनाई, और यही लाफ्टर थेरेपी, कि जितने भी कोविड के मरीज हैं उन सब पे ऑनलाइन मॉनिटरिंग चलती है। जो हम्म। दिल्ली का कोविड सेंटर है उन सब जगह पे CCTV कैमरास लगे हुए हैं, और हमारा एक PCR रूम बना हुआ है। कौन सा मरीज किस किस तरह की एक्टिविटी कर रहा है, क्या चल रहा है,
उसको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, डॉक्टर्स उसको टाइम पे दवाइयां दे रहे हैं, उसको टाइम पे खाना मिल रहा है, या वो सो रहा है, लेटा हुआ है, कोई परेशान तो नहीं हो रहा है, क्योंकि मैन पावर इतना ज्यादा नहीं है और ये बीमारी ही ऐसी है कि हम उसको बहुत उसके नजदीक नहीं रह सकते थे। तो एक सीसीटीवी कैमरे से नजर रखे हुए हैं कि अगर कोई भी जरूरत होगी तो एक हमारा वॉलंटियर अपने सारे प्रोटोकॉल में जाएगा, पीपीटी किट वगैरह पहन के, वो पानी तो नहीं ढूंढ रहा है, कोई ज्यादा बीमार तो नहीं है। तो ये सब कर रहे थे। फिर हमारे मन में आया कि ये सब हम एक बड़ा सा स्क्रीन लगवाते हैं और उस पे ये लोग मरीज लोग जो है वो अपना बैठेंगे, जब एक ऐसा टाइम जब सब जगह रहते हैं, जब रेस्ट नहीं करते हैं, तो उस पे हम कुछ चलाएंगे, कुछ ऐसा करेंगे, जैसे संगीत चलाएंगे, उनको कैसा लगेगा, कुछ डांस दिखाएंगे, उनको कैसा लगेगा, या कुछ मूवी जो फैमिली मूवी है वो दिखाएंगे तो कैसा लगेगा। इस तरह के कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे कंटिन्यू। तो उसी में डॉक्टर रजत, जिनको अभी आईएमए ने बेस्ट डॉक्टर का अवार्ड भी दिया, तो डॉक्टर रजत जैन और डॉक्टर रविकांत, जो हमारे कोविड के एक्सपर्ट हैं अभी इस समय, तो इन दोनों ने कहा मुझसे कि यार तुम एक काम करो शिखर, क्या करें, तुम अपना लाफ्टर वाला एक सेशन करो ना इन लोगों के साथ 1 घंटे का। मैंने कहा कि 1 घंटा ज्यादा हो जाएगा, आधे घंटे का करके करते हैं। बोले हाँ ठीक है, आधे घंटे का सेशन करो इनके साथ। तो मैं पीसीआर कंट्रोल रूम में बैठा था, मेरे सामने कैमरे लगे हुए थे, 2 तरह से, 2 एंगल से, और हमारा सिस्टम पे सब कुछ कंट्रोल हो रहा था। और वो सारे कोविड मरीज जो लगभग लगभग 300 लेडी और 200 जेंट्स, वो अलग अलग उनको सेपरेट रखा गया है। तो 500 कोविड मरीज मुझे एक टाइम में देख रहे हैं, और आधे घंटे करीब मैंने उनको हंसाया। और उस टाइम को मतलब अपने सारे मरीजों ने से जब हमने फीडबैक लिया बाद में कि हमने आपके लिए जो अलग से काम, कुछ योगा सेशन रखे, कुछ हमने मोटिवेशनल ट्रेनर बुलाए, कुछ हमने वो भजन गायक बुलाए, कुछ हमने आपके लिए लाइव वैसे म्यूजिक चलाया, कुछ मूवी चलाई, आपके लिए सबसे अच्छा क्या रहा? तो उन्होंने बताया कि हमारे लिए सबसे अच्छा रहा कि शंभू शिखर सर आए थे और हम हंसे थे, हमें बहुत अच्छा लगा था। तो दरअसल क्या है कि आप डॉक्टर हैं खुद भी, आपको पता है जब भी हम हंसते हैं तो हमारे शरीर के भीतर एक ऐसा केमिकल कुछ रिएक्शन होता है जिसकी वजह से हमारी जो तकलीफ है, हमारी जो दुख है, वो कम हो जाती है, हमारी दर्द सहने की क्षमता भी बढ़ जाती है, और बॉडी के बहुत सारे सेल्स बैलेंस हो जाता है, एक साथ एक्टिव हो जाते हैं, बहुत सारे हार्मोनल जो डिसबैलेंस है वो बैलेंस हो जाता है, ये सारी चीजें होती है। तो लाफ्टर थेरेपी इज ऑलवेज वर्क हर किसी पे। दुनिया में सिर्फ एक ही पूरी, जब ब्रह्मा जी ने पूरी दुनिया बनाई तो देखिए खूबसूरत, मतलब खूबसूरत लोग बनाए, खूबसूरत चिड़िया बनाई, खूबसूरत झरना बनाया, खूबसूरत संगीत बनाया, खूबसूरत गाने वाले, खूबसूरत आवाज वाले, खूबसूरत चिड़ियाएं की चहचहाहट, खूबसूरती के बहुत सारे चीजें बनाई। लेकिन हंसने का जो करिश्मा है वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्यों के पास है जी। चिड़िया नहीं हंस सकती, वो खुश हो सकती है लेकिन हंस नहीं सकती। एक जानवर खुश हो सकता है लेकिन हंस नहीं सकता। आप अपने इमोशंस को, अपने भीतर दबे हुए किसी भी भाव को हंसी के रूप में प्रकट कर सकते हैं, ऐसा सिर्फ इंसानों के पास है। तो ये इसलिए भी है क्योंकि ईश्वर ने आपको बहुत सारी चीज नहीं भी दी है, तो बहुत कुछ अलग से भी दिया है। तो ये एक बिल्कुल अलग चीज है, बिल्कुल अलग थेरेपी है, ये एक मेडिटेशन है। आपको मैं एक चीज बताऊं कि हंसता हुआ आदमी किसी की हत्या नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल जी, सच बात है। हंसता हुआ आदमी अपराध नहीं कर सकता। तो आप अभी जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं, तो इनके लिए कुछ छोटा सा एक लाफ्टर थेरेपी अभी आप देना चाहेंगे? जी, मैं छोटी छोटी 3-4 कविताएं सुना देता हूँ। और एक चीज जो इन सबसे कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग अभी देख रहे हैं या बाद में भी देखेंगे, आजकल तो सोशल मीडिया जो है ये एक ऐसी चीज हो सबके घरों तक पहुंच गया है। मैं सबसे एक बात जो है बहुत जरूरी वो ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, कोरोना एक समस्या है, एकमात्र समस्या नहीं है। वाह, सच में एक समस्या है, एकमात्र समस्या नहीं। जी हाँ, और दूसरी बात ये कि आप देखिए कि
कोरोना, हमारे देश की जनसंख्या 135 करोड़ है। हम्म। उस 135 करोड़ में भी मुश्किल से 1.5 या 2% लोग ही इससे इफेक्टेड हुए हैं। बिल्कुल यही बात मैं भी बोलती हूँ कि अभी इतना वो नहीं है, अभी बहुत कम परसेंटेज है जो लोग अफेक्टेड हुए हैं इससे। जी। और डॉक्टर साहब, मैं एक चीज और बताऊं इसमें, कि और कोई भी बीमारी से कोरोना बहुत ही कमजोर बीमारी है। हाँ जितनी भी एग्जैक्टली बड़ी जी। बीमारियां आई है, आप देखिए, टीबी, जो हमें हम्म। टीबी जब आया था, और उसके बाद अभी तक टीबी का तो कोई परमानेंट सॉल्यूशन, कोई वैक्सीन निकला नहीं। हम्म। आपको टीबी हो जाए तो आपको 6 महीने से लेके 8 महीने या 10 महीने तक या 1 साल तक मेडिकेशन। कंटिन्यू डेली, विदाउट हम्म। गैप आपको डेली डोज लेना पड़ता है। 12 महीने तक लेना पड़ता है। आपको एचआईवी हो जाए तो उसका अभी तक कोई इलाज ही नहीं है। आप उसका कुछ इलाज ही नहीं है। फिर आपको निमोनिया हो जाए, आपको इतनी हैवी प्लाग डोज लेनी पड़ती हैजा। है। हाँ, और इतने सारी बीमारियां, इन सब में सबसे कमजोर, सबसे गया हम्म। हुआ तो कोरोना ही है। आप 15-20 हम्म। दिन में घर में खुद सेल्फ आइसोलेटेड रह करके ठीक हो जाते हैं। थोड़ी सी ज्यादा बीमारी होती है, आपके पास डॉक्टर्स हैं, अब तो सारी चीजें हो गई है, जी। वहां पर आप ठीक हो जा रहे हैं। और कितनी भी चीजें, भाई देखिए, इसको दूसरे तरीके से भी देखिए। जो इसको लॉकडाउन में क्या हुआ, लॉकडाउन में सड़कें बंद हो गई, जी। लोग एक्सीडेंट करते थे, एक्सीडेंट से बहुत सारे लोगों की जान जाती थी, जी। वो रुक गया। अब यमराज के खाते में जो है बैलेंस बढ़ गया। वो कहाँ हम्म। कैसे जाएंगे बेचारे, वो अब कोरोना से जा रहे हैं, अच्छी बात नहीं किसी का मरना, लेकिन वो कहाँ जाएंगे भाई। वो हम्म। कई लोग जो उससे चले जाते थे, अन्य बीमारी से जाते थे। आपको तो मैं हाँ। बताऊं, वो एक आदमी डॉक्टर के पास गया, बोला कि यार मैं बहुत बीमार हूं, मेरा ट्रीटमेंट कर दो। उसका ट्रीटमेंट कर दिया, ठीक हो गया। 15 दिन बाद फिर आया, बोले मेरे चाचा जी बीमार हैं, उनका ट्रीटमेंट कर दो। तो चाचा जी का बीमारी को बोले कि यार ठीक कर दूंगा, लेकिन तुमका तो मैंने ऐसी दोस्ती में इलाज कर दिया था, उसको जो हम्म। है ना कम से कम 2 लाख रुपए लगेंगे ठीक होने में। तो दोस्त ने बोला कि रहने दो यार, फिर मैं कहीं और दिखा लेता हूँ। फिर उसने कहीं हम्म। और दिखाया, फिर 1 महीने बाद मिला, बोले कि यार तुम्हारे चाचा जी बीमार थे, ठीक हो गए। बोले यार ठीक क्या हुए, उनको तो बीमारी थी, हार्ट अटैक हुआ था उनको एक बार, और वो बेचारे लंग इन्फेक्शन से मर गए। तो डॉक्टर ने कहा देखो, मैं कह रहा था ना मेरे यहाँ इलाज करवाओ, वो जिस बीमारी से बीमार थे उसी से मरते, कम से कम दूसरी से तो नहीं मरते। तो ये भी एक चीज है। खैर चलिए, मैं आपको जी। कुछ थोड़ी बहुत हास्य व्यंग की बातें बता देता हूँ, और बस खुश रहिए। देखिए, हम्म। जो जिस आदमी के पास एक बहुत बड़ी कार होती है, वो इस बात पे दुखी रहता है कि उसके पास जेट क्यों नहीं है, और जिसके हाँ। पास जेट रहती है उसको ये रहता है कि उसके पास वीवीआईपी सिक्योरिटी क्यों नहीं है। जिसके मतलब, कंडीशनल हैप्पीनेस कभी भी खत्म हो सकती है, हम्म। अनकंडीशनल हैप्पीनेस हमेशा आपके साथ बनी रहेगी, हमेशा रहेगी। कहीं नहीं जाएगी। मैं एक तो हास्य की कविता सुनाता हूं, पहले उससे पहले एक एक बहुत जरूरी बात। और वो क्या, कि मित्र मिले हम चार, एक बोला सुन यार, जोश के बिना तो ये जवानी सुनी सुनी है। दूजा बोला जोश से ही काम चलता नहीं है, हौसला जो ना हो तो रवानी सुनी सुनी है। तीजा बोला मैं तो बस एक बात मानता हूं, प्यार के बिना सभी कहानी सुनी सुनी है। और मैंने कहा प्यार जोश हौसला सही है, पर हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सुनी सुनी है। सुनी सुनी है, वाह। वेरी गुड। जीवन बहुत में अच्छा। अगर आप हंसते हैं तो आप ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, और जब आप हम्म। हंसाते हैं तो ईश्वर खुद आपके लिए प्रार्थना करता है। यहाँ पे जी। बहुत सारे डॉक्टर्स को मैं देख रहा हूँ जो लगातार मैसेज भी कर रहे हैं, कुछ कुछ वो हम्म। हेलो हाई भी कर रहे हैं। एक तो आपको ही कह रहा है कि आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, वो मुझ में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो तो खैर चलिए, कोई बात नहीं, ये सब तो सोशल मीडिया के ये अप एंड डाउन है, ये सब हेड हम्म। एंड टेल्स है, और अपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो हर तरह के लोग जो है वो आते ही आते हैं। तो मैं जो है आपको एक, देखिए, कोरोना काल की एक कविता सुनाता हूँ। जी। बातों में वो पहले से अधिक मीन हो गई, बातों में वो पहले से अधिक मीन हो गई, मौका मिला तो 2 से भले 3 हो गई। करते थे सैनिटाइज जिसे इश्क से अपने,
जाने वो किसके संग क्वारंटीन हो तीन गए, हो गई। जाने वो किसके संग क्वारंटीन हो गई। और देखो, इस कोविड काल में जितने लोग दिख रहे हैं उनको एक चीज और बताता हूँ, खुश रहने का बहुत आसान तरीका। कोरोना जी काल के लॉकडाउन पीरियड में क्या करें कि रोज सुबह योगा कर लो और तब जाकर जलपान करो, बच्चों से बातें कर लो और बड़ों का भी सम्मान करो, रोज नए पकवान पकोड़े खाने में मिल जाएंगे, लॉकडाउन में घर बैठे पत्नी का ही गुणगान करो। गान करो। हाँ, तो बस वाह यही वाह। करते थे, जैसे हनुमान जी की क्या करते हैं ना, हनुमान चालीसा पढ़ते तो हनुमान जी के गुणगान करते हैं कि हम्म। जो है ना, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, पहाड़ लांद गए थे संजीवनी ले आए थे, जय जी हनुमान ज्ञान गुण सागर, गुणों के सागर हो, ज्ञान के सागर हो। तो वो ऐसे ही आप तारीफ करते रहो, तो उसके बदले हनुमान जी जैसे प्रसन्न हो जाते हैं तो वरदान देते हैं, तो हम्म। आपको खाना पीना सब मिलता रहेगा बहुत ही अच्छा। जिनकी वाइफ नहीं है वो पत्नी नहीं तो मम्मी के गुणगान करते रहे, या जो आपको बना के देता उसी का गुणगान करते रहो, उन्हीं का नहीं तो गुणगान कीजिए। जो दे उसी का गुणगान करते रहो। है ना, अन्न दे अन्नदाता सुखी भवा, अन्न देने वाला जो हमेशा सुखी रहे। चार लाइन और जी सुनिए। जी भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना, राहुल की तरह चाहे बीत जाए जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनुप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में अनुप जलोटा चलो बनाना। टब बनाना। वाह वाह, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। यही सब लाफ्टर थेरेपी है जो मुझे लगता है कि कोविड टाइम में आपको हम टीवी पे सुनते हैं, आज लकीली हम आपको अपने सामने सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो इन्हीं सब से जो कुछ हम लोग लॉकडाउन में, जो माइंड का लॉकडाउन होते होते आप हमको बचा लेते हैं अपनी लाफ्टर थेरेपी से। एक क्वेश्चन मैं और दिल को आपसे, जी जी, बताइए बताइए। जी एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी, काफी क्योंकि हमारा टॉपिक हेल्दी लाइफस्टाइल है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है मेरे जहन में कि लोगों का काम छूट गया है, नौकरी छूट गई है, लोग एक दूसरे से मिलना छूट गया है लोगों से, कितनों के अपने चले गए हैं, मर गए हैं, तो उसमें उनके साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी बहुत उनको हुआ है। मैं काम नहीं आपको है एक तो शेर खाना नहीं सुनाता है। हूँ, जी एक शेर सुनाता हूँ, अभी जितने लोग सुन रहे हैं वो सब सुने, आप भी सुनिए, आप चाहे तो उसको नोट डाउन करके रख लीजिए। जी। ये शेर सुनिएगा। जल गया घर मेरा बचा ही क्या है, हम्म। जल गया घर मेरा बचा ही क्या है, क्या है। बच गया मैं तो फिर जला ही क्या है। वाह। हम्म। ये बच गया बात मैं तो फिर बिल्कुल जलाई सच क्या। है कि इस दुनिया में लोगों की नौकरी चली गई है। यह भी बिल्कुल ठीक है कि लोगों के परिवार के लोग खत्म हो गए हैं। यह भी बिल्कुल हम्म। ठीक है कि लोग जो है वो जिनको ईएमआई भरना था, जिनको लोन्स पे गाड़ियां हम्म। थी, वो सब परेशान है। लेकिन ये सब पाया किसने था? हम्म। ये हमने। आपने ही पाया था, मेहनत करके पाया था। तब तो आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं था कि आप ये सब चीजें कैसे हम्म। पा सकते हैं। अब आपके पास कम से कम एक्सपीरियंस तो है, फिर से पा लेंगे। हम्म। ये तो दुनियावी चीजें हैं, ये तो जी। दुनियावी चीजें हैं। ऐसी देखिए, रामचरितमानस में तुलसीदास जी एक जगह कहते हैं, सकल पदार्थ यही जग माही, कर्म हम्म। हीन नर पावत नाही। सारी चीजें इस दुनिया में ही हैं, बस कर्महीन लोगों को नहीं मिलता है। हम्म। तो देखिए, हमने जिनको खो दिया उसकी तो क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती, उस डैमेज को हम्म। कोई फुलफिल नहीं कर सकता, उस वैक्यूम को कोई नहीं भर सकता। जो लोग चले गए, हम इतना भर कर सकते हैं, मरने वालों के प्रति सबसे सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि हम जीना सीख जाएं। जी बिल्कुल। अगर बिल्कुल हम एकदम। जीना सीख गए तो उनको जीवन में सबसे सच्ची श्रद्धांजलि हम दे पाएंगे। जो लोग चले जी। गए, जो हमारे बीच में नहीं है, उन सभी, और मैंने तो खुद भी बहुत सारे दोस्त, मेरे बहुत सारे वेल विशर, जैसे कि देखिए डॉक्टर शेखर अग्रवाल, जो आपको पता हाँ। होगा संत परमानंद हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हम्म। शेखर अग्रवाल थे, मेरे बहुत खास दोस्त थे। बहुत अच्छा उनके साथ मेरा उठना बैठना था।
हम लोग महीने में कम से कम एक बार जो है अपनी प्राइवेट पार्टी में मिलते थे। खूब वो बताते थे कि, क्योंकि वो जो सर्जन थे वो घुटनों के सर्जरी करते थे, उसके हम्म। एक्सपर्ट थे। और वो बताते थे कि कैसे कैसे मरीज उनके पास आते हैं। कई लोग तो ठीक होते थे, उनके दिमाग में घुसा रहता था कि वो बीमार है। और उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो घुटना चेंज हुआ था, उसकी टीम में भी डॉक्टर जी। शेखर अग्रवाल थे। तो उनसे वो नहीं रहे बीच में, और बहुत कमी खलती है उनकी। मेरे बहुत सारे डॉक्टर्स दोस्त जो थे वो इस दौरान वो चले गए। और बहुत सारे जो मेरे क्लासमेट थे, जो मेरी एज के थे, वो लोग भी अब हमारे बीच हम्म। में नहीं थे। लेकिन जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि जाने वाले को वापस नहीं बुलाया जा सकता, जाने वाले के साथ जाया भी नहीं जा सकता। ये जीवन हम्म। की एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि जाने वाले के साथ ना आप जा सकते हैं ना उसे बुला सकते हैं। बुला सकते लेकिन हैं जी। अगर आप दुखी हैं, तो अगर हम इस चीज में विश्वास रखते हैं कि परलोक भी कोई है, या जीवात्मा भी कोई है, या किसी की आत्मा भी कुछ है, तो हमें दुखी देख करके उनकी आत्मा कोई खुश तो होगी नहीं। इसलिए हम्म। इस चीज से ज्यादा जल्दी बाहर निकलें। जो चले गए उनकी क्षतिपूर्ति हो, हम्म। उनको श्रद्धांजलि दीजिए। इससे ज्यादा हम और कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब हम हैं, हमारा समय बचा हुआ है, हमारी नौकरी चली गई तो कोई बात नहीं, हमारा रोजगार छिन गया है कोई बात नहीं, घर का ईएमआई नहीं गया 4 महीने से कोई बात नहीं। ये सारी चीजें मैंने खुद पाई थी, दोबारा अपनी मेहनत पालेंगे। से पाई थी। दोबारा कमा जी। लेंगे। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है, इस फिजिकल वर्ल्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कमा सकते। जी। बस आपको उसका डायरेक्शन पता होना चाहिए कि आपको कैसे हम्म। कमाना। बिल्कुल। तो इसीलिए जिन लोगों की रोजगार चले गए, नौकरी चले गए, निराश बिल्कुल मत होइए। जल गया घर मेरा, फिर एक बार कहता हूं, बचा ही क्या है, हम्म। बच गया मैं, तो फिर जला तो ही जला क्या। ही क्या है। जी। अ, एक क्वेश्चन मैं और पूछना चाहूंगी। क्वेश्चन नहीं, एक बात बस कि मैं चाहूंगी आप लोगों को बताएं। वैक्सीन हेजिटेंसी बहुत है आजकल। वैक्सीन लगवाएं, कौन सी लगवाएं, नहीं लगवाएं, लोग नहीं लगवा रहे हैं। लोग सच में अभी भी डर रहे हैं। जरा उनका हो जाए, जरा बगल वाले का हो जाए, ऊपर वाले का हो जाए, जरा चाचा जी कराए आए। तो वैक्सीन हेजिटेंसी पे आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे, तो मतलब कुछ वैक्सीन से पहले तो जागरूकता। मैं एक जोक सुनाता हूँ आपको। जी। एक आदमी वैक्सीन लेने गया, तो उससे पूछ लिया वैक्सीन देने वाले वॉलंटियर ने कि हम्म। सर इंडियन, जापानीज या रशियन। तो उसने कहा यार पहले वैक्सीन लगा दो, बाद में इन लोगों से मिल लेंगे। जी। तो खैर, देखिए, जो एक पहली चीज आप मान के चलिए, आज की जो दुनिया है, जिस समय पे हम लोग रह रहे हैं, इस दुनिया की एक बहुत बड़ी खूबसूरती यह है कि इसमें हर चीज जो है वो वैज्ञानिक तरीके से प्रमाणित करके ही आगे आती है। जी। आज जो है हमारा लाइफ स्टाइल, आज से पहले आप सोच के देखिए कि अगर यही बीमारी 50 साल पहले होती तो कितनी बड़ी कैजुअलिटी होती, कितनी बड़ी कैजुअलिटी होती जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम्म। लेकिन आज की तारीख में मॉडर्न साइंस, मेडिकल साइंस, ये सारी चीजें जो है, और मॉडर्न इंजीनियरिंग, ये सारी चीजें जो है वो इतनी ज्यादा डेवलप हो चुकी है कि वो, भाई आपको तो यकीन रखना पड़ेगा कि जो डोज आपको मिल रही है वैक्सीन की, जो भी डोज मिल रही है वो निश्चित तौर से, आप किसी पार्टी का फेवर ना करिए। हो सकता है किसी को कांग्रेस अच्छी लगे, किसी को बीजेपी हम्म। अच्छी लगे, हम्म। लेकिन आपके पास वैज्ञानिकों का, डॉक्टरों का इसका कोई विकल्प है क्या? कोई सब्स्टिट्यूट है क्या? हम्म। हमारे ही तो वैज्ञानिक हैं जो इसरो में जो है वो बड़े बड़े रॉकेट लॉन्च करते हैं। हमारे ही हाँ। वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इससे पहले पोलियो पर भी जो है, हमने वैक्सीनेशन के थ्रू ही, वो हम्म। वैक्सीनेशन, पोलियो ड्रॉप हम दे रहे हैं, बट इट्स काइंड ऑफ वैक्सीनेशन। वो वैक्सीन के द्वारा ही हमने अपने आप को ठीक किया। तो वैसे ही अभी है वो। आपको पता है कि जितनी भी चीजें जो साउथ, उधर आपके साउथ अफ्रीका की कंट्रीज में एक येलो फीवर, एक बहुत बुरी बीमारी आई थी, उसकी वैक्सीन हर साल लगानी पड़ती थी लोगों को, अभी कुछ दिन पहले हम्म। तक। अब वो जो है वो लाइफ टाइम वन कर दिया है। येलो फीवर हम्म। वैक्सीन भी हमें लगी। फिर उसके बाद हम अपने बच्चों को भी, जब वो पैदा होते हैं, तो कई तरह की वैक्सीन ही लगवाते हैं। लगवाते हैं। वन टाइम सिंगल डोज होता है, और वो हम उनको लगवाते हैं, चाहे वो हेपेटाइटिस बी का हो, चाहे वो हम्म। चेचक या मलेरिया के लिए हो, बहुत सारी चीजों का उसको वैक्सीन ही लगवाते हैं।
हम कुछ और जी नहीं करते हैं। तो ये जो वैक्सीन अभी लग रही है, इसके प्रति आप विश्वास रखिए, इसके प्रति आप पूरी श्रद्धा रखिए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी वैक्सीन लगवाया है, और सोनिया गांधी जी ने भी वैक्सीन लगवाया है, जी। मनमोहन सिंह जी ने भी वैक्सीन लगवाई है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि कोई सोचे कि पार्टी की बात हो रही है। सभी उन लोगों को जिनको सबने मौका लगाया। मिल रहा है, वो सब वैक्सीन लगवा रहे हैं। और आप लोगों से मैं ये निवेदन करूंगा कि वैक्सीन लगाने के लिए सबसे जो गवर्नमेंट का इस टाइम पर अभी इतनी हाई तौबा मचाने की भी जरूरत नहीं है कि वैक्सीन नहीं है, हम्म। ये नहीं है, वो नहीं है। अरे भाई, 2 महीने इंतजार कर लो। जून के बाद, जुलाई के बाद आपको वैक्सीन की कोई कमी नहीं रहनी है। इतना बड़ा देश है, 135 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, उनके सबको 2-2 डोज वैक्सीन लगनी है। दुनिया में कोई भी प्रोडक्शन पावर इतनी ज्यादा वैक्सीन प्रोड्यूस या कोई भी चीज प्रोड्यूस नहीं कर सकती है जो हर चीज हर किसी को मिल सके। हर चीज, आपको पता होगा कि एक नमक जो हर घर में मिलता है, उस नमक को बनाने का प्रोसेस भी 1-1.5 महीना का होता है। और वो हम्म। इतनी मात्रा में अब बनने लग गया है कि वो लोगों के घरों तक पहुंचता है, वो पैकेट में बंद होकर के पहुंचता है। आप सोचिए कि सारे लोग एक साथ ही जो किसी चीज पर टूट पड़ो, ऐसा मत करो। बहुत आसान सा तरीका है, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसको फॉलो करिए। जो लोग भी रजिस्ट्रेशन करवा के वैक्सीनेशन करवाने जा रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। जो लोग सीधा सीधा पहुंच जा रहे हैं अपना आधार कार्ड लेकर के सेंटर, वॉक इन करके। उनको वेट करना पड़ रहा है, और वही लोग मीडिया में आकर के हल्ला मचा रहे हैं। भाई, जी। ये डिजिटल क्रांति का युग है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है। आप इस समय का सबसे ज्यादा उपयोग करिए। जब आप पेटीएम रिचार्ज करने के लिए मोबाइल का यूज करते हैं, तो आप अपनी वैक्सीन करने के लिए भी अपने आप को थोड़ा सा समय दीजिए और थोड़ा रुक जाइए। भाई, जो लोग सब्र कोरोना करके। से ठीक हुए हैं ना, उनके शरीर में तो एंटीबॉडी ऑलरेडी बन चुका है। हम्म। वो तो कम से कम अब रुक जाए, कम से कम कुछ नहीं, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन। देखिए, सरकारें कर रही है और सभी कर रही है, इसमें किसी केंद्र सरकार, राज्य सरकार को कुछ कहना कोई वो बात नहीं होगी। हम्म। और जी। आप जो लोग ये भी इस पे भी आरोप लगा रहे हैं कि जी विदेश में क्यों भेज दी थी वैक्सीन जबकि हमें जरूरत थी। अभी हम लोग बीमार हैं तो विदेशों से हमारे पास ऑक्सीजन आ रहा है ना, है। जी। कॉन्सेंट्रेटर आ रहा है ना। और ऐसा थोड़ी है वो लोग हम्म। बीमार नहीं है। आप पता करिए जरा उन देशों की क्या हालत है जहां वहां से पे आ रहा भी है। वही है। वहां पर भी यही कंडीशन है जो आपकी कंडीशन है, हम्म। मात्रा थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। तो वो लोग भेज रहे हैं ना, अब उनके नागरिक चिल्लाने लगे कि ऑक्सीजन की हमें जरूरत पड़ गई तो आप इन्हें क्यों भेज रहे हैं। ये तो वर्ल्ड पैरामीटर पे जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीजों को दुनिया में ध्यान रखना पड़ता है, और इसलिए ये सब चीजें हो रही है। आप अपने सरकार पर पूरा विश्वास रखिए, आप अपने परिवार पर पूरा विश्वास रखिए। और सबसे बड़ी बात जो मैं अपनी तरफ से अंतिम बात कहना चाहता हूँ, फिर आप जैसा कहेंगे उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं अपनी तरफ से अंतिम बात इसमें ये जोड़ना चाहता हूँ कि कोरोना का मरीज जब उसको पॉजिटिव हो जाता है तो वो बेचारा खुद टूट जाता है, क्योंकि उसके हम्म। पास जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, रॉन्ग इंफॉर्मेशन है। बहुत सारी मीडिया उसको लगी हुई है कि कोरोना में तुम्हें सांस चली जाएगी, तुम्हें ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखिए, उससे तन की दूरी बना लीजिए, लेकिन उसे मन की दूरी बढ़ा लीजिए। बिल्कुल। बिल्कुल मन की दूरी इतनी नजदीकी कर दीजिए, उसको इतना इतना पास चले जाइए उसके कि उसको अकेलापन ना महसूस हो। हम्म। तन की दूरी बढ़ा लीजिए जितना बढ़ा। मन की दूरी को घटा करके बिल्कुल, अगर कोई दोस्त, कोई फैमिली मेंबर जिससे आपकी बात नहीं होती है, किसी बात से नाराज है उससे, या वो आपसे नाराज है, वो बीमार है, आप उससे हालचाल ले लीजिए। उसको इतना अच्छा लगेगा, आपको खुद अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि एक बोझ आप अपने ऊपर लेकर के घूम रहे थे, जिसे आपने आज उतार हल्का हो दिया। गया। जी। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे इस दुनिया में रहते हुए बहुत सारे लोगों से हमारी नहीं बनती है। क्योंकि इस चीज समझिए ना, मैं जब फ्लाइट में बैठता हूँ ना, तो ऊपर जब पहुंचता हूं तो मैं नीचे झांकता हूं तो ये दिल्ली जो इतनी बड़ी है, वो मुझे इतनी छोटी सी दिखाई देती है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये हम्म। हाथ में आ जाएगी। फिर मैं सोचता हूँ कि ये जितनी भी इमोशनल ट्रांजेक्शन्स है, वो इतनी छोटी सी जगह में है। वो यहाँ से यहाँ, वहां से वहां घूम रही है। आप अपना हम्म। लेवल थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, तो नीचे की जितनी भी चीजें हैं वो बहुत ही छोटी आपको लगने लग जी। जाती है। तो इसलिए जो भी कोई कोविड पॉजिटिव हो जाए, एक तो वो ना घबराए। दूसरा, अगर आपके परिवार में किसी को कोविड हो गया है तो उसे अकेलापन ना महसूस होने दें। उसको खाने पीने का ध्यान रखिए। हाँ, सरकारी हम्म। गाइडलाइन का पालन कीजिए। घर में सभी लोग उस टाइम पे
अगर एक व्यक्ति पॉजिटिव है, घर में 5 लोग हैं, 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 10 लोग हैं, बाकी सभी लोग जो है वो डबल मास्क लगाइए, ट्रिपल मास्क लगाइए, हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहिए, हाथ धोते रहिए, हाइजीन का पूरा ध्यान रखिए। उस व्यक्ति को अलग से आप टॉयलेट और अलग से रूम दे दीजिए, लेकिन इस सब के बावजूद उसके खाने पीने का प्रॉपर ध्यान रखिए, उसकी दवाइयों का प्रॉपर ध्यान रखिए, और उसको यह एहसास दिलाइए कि आप लोग हैं, उसके साथ हैं। और कुछ भी हो गया तो आप लोग जो है भाई, ये डॉक्टर भी तो पीपीटी किट पहन के, ग्लव्स पहन के उन मरीजों को देख रहे हैं ना। हम लोग कैसे ऐसे छोड़ सकते हैं? वो तो हमारे अपने हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे फैमिली मेंबर है, बच्चे हैं, भाई है, पति है, पत्नी है, जो भी कैसे छोड़ देंगे? है। डॉक्टर भी तो उनको पीपीटी किट पहन के, डबल मास्क पहन के, शील्ड पहन के, मास्क शील्ड पहन के, ग्लव्स लगा करके उनको चेक कर रहे हैं ना। अगर उनको ऐसी स्थिति होगी तो आप उनसे जाकर के सब प्रोटोकॉल के साथ उनसे मिल भी सकते हैं, उनके पास खड़े हो सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना है, इस कोविड जो मैंने सीखा है वो मैंने ये सीखा है कि किसी भी तरह से आपके शरीर के अंदर में कोविड वायरस ना जाए, इसका ध्यान रखना। उसके तरीके क्या क्या है? उसका तरीका है आपकी नाक, क्योंकि सबसे ज्यादा सांस हम लेते हैं और वो अंदर जा सकता है। दूसरा तरीका है आपकी आंखें, क्योंकि ये ओपन एरिया है, आपके हाथ में अगर वायरस लगा है, आप छूते हैं, टच करते हैं, वो जाता है और वो अंदर जाकर के उसको जैसे ही थोड़ी बहुत उसको मिलता है, कुछ भी वहां से शरीर से टच होता है, तो वो अपने आप को फैला लेता है, आपका मुंह। ये 3 चीजें मेन है। बाकी सब चीजें भी है, शरीर में कहीं घाव है, चोट लगा है, वो भी है, लेकिन ये 3 चीजें मेन है। अब आपको क्या करना है? अगर आपको सबसे पहले आपको पूरा मुंह कवर रखिए, नाक कवर रखिए, ये आप अपना मास्क लगा के बैठिए, और कभी भी आंखों को छूने की कोशिश मत करिए। हर 2 घंटे में अपने हाथों को बहुत अच्छे से 30 सेकंड तक धोइए। इस कोरोना की जो सबसे अच्छी बात है ना, कि ये किसी भी तरह के अल्कोहल के टच में आते ही मर जाता है, तुरंत मर जाता है। मतलब आपने साबुन लगाया और उसके अंदर भी कुछ अल्कोहल की कुछ हल्की फुल्की मात्रा रहती है, कुछ उसमें और भी चीजें रहती है। आपने साबुन लगाया, हाथ को रब किया और कोरोना मर गया। आपने सैनिटाइजर लगाया, कोरोना मर गया। तो आपको सबसे पहले यही करना है कि कोरोना वायरस आपके भीतर ना जाए, इसकी बात ध्यान रखिए। बाकी कोई टेंशन नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है। मैं खुद बहुत बुरी स्थिति में, मुझे किसी को शमशान घाट भी ले जाना पड़ा, मैं वहां भी गया। मुझे किसी को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, वहां भी गया। मेरे एक दोस्त का भाई दिल्ली में बीमार हो गया, वो अकेला रहता है, मैं खुद अकेला रहता हूँ, लेकिन मैं ठीक था, मैं सेवा कर सकता था। मैं उसको अपने घर ले आया। मैंने कहा मेरा घर है, एक कमरा खाली है, तुम उसमें रहो। मैं उसको घर ले आया, सारी चीजें सैनिटाइज करते हुए, रास्ते भर लिफ्ट सैनिटाइज करते हुए, दरवाजे सैनिटाइज करते हुए मैं उसको घर ले आया। घर में उसको रखा, वो 5 दिन में ठीक हो गया। उसको टाइम पे खाना मिलता रहा, टाइम पे चीजें। आप जीवन में ये समय देखिए, मनुष्य है ना, तो मनुष्य होने का फर्ज निभाने का समय अगर कुछ है तो यही है। अपने मनुष्य होने का फर्ज निभाल दें, और बाकी सारी जिंदगी तो बस ऐसी है। और बहुत मत घबराइए, 1.5-2 साल की और बात है, सबको वैक्सीन लग जाएगा और सारे लोग दुनिया में उसी तरह से आ जाएंगे। लेकिन इस समय से जो सीख मिली होगी उसको अपने पास रखिएगा। जी, ये बात आपने बिल्कुल ठीक बोली कि मनुष्य है तो मनुष्यता दिखाने का भी यही समय है। क्योंकि बहुत हम लोगों ने ये देखा है कि जिनको कोविड हो रहा है, उनके आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार उनसे कट जा रहे हैं, उनसे बात नहीं कर रहे हैं, उनको देख नहीं रहे हैं, ठीक से मिल नहीं रहे हैं। तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि आप उनसे मन की दूरी बढ़ा लीजिए, एकदम पास रखिए। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और मुझे उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगा होगा इस इंटरव्यू सेशन में। आपको जाते जाते कुछ आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहेंगे, जो भी दर्शक सुन रहे हैं, देख रहे हैं? जाते जाते मैं एक बात कहना चाहता हूँ, खुलूस दिल में, लबों पर मिठास रहने दो, न खुद रहो न किसी को उदास रहने दो। जी बिल्कुल, बहुत ही सच बात है, ना खुद रहो ना किसी को उदास रहने दो। जी, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। इट वाज रियली अ ग्रेट प्लेजर, एंड आई डू होप टू सी यू अगेन। दोबारा आपके पास समय हो तो हम एक सेशन फिर से रखेंगे। अच्छा लगा, और मुझे उम्मीद है कि जितने लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबको भी अच्छा लगेगा। इसी के साथ मैं ये एंड करती हूँ, और स्टे सेफ और जरूर मास्क पहनिए। जी ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर, ओके बाय।